पहले जहां सैकड़ों लोग इनके जुलूसों या एहतजाज में मौजूद होते थे, अब सिर्फ चंद लोग खाली बैनर्स और तस्वीरें उठाकर खड़े नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि अवाम अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि महारंग बलोच और इन जैसे दूसरे अनासर का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है, ना कि बलूचिस्तान की तरक्की। बलोच अवाम ने अपने खून पसीने से ये जमीन सींची है। वो जानते हैं कि एहतजाज और फसाद की सियासत ने इनके घरों को अंधेरों में डाला है और तरक्की की हर राह को रोका है। यही वजह है ये नौजवानों और अवाम ने महारंग बलोच के बयानिए को रद्द कर दिया है। इनका प्रोपेगेंडा अब थकन और शिकस्त की अलामत बन चुका है। बलूचिस्तान के नौजवान आज एक नए रुझान की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बंदूक की जुबान और नारों की बजाय तालीम, हुनर और तरक्की पर यकीन रखते हैं। रियासत पाकिस्तान हर शहरी को हक दफा देती है। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है, लेकिन अलमिया ये है कि महारंग बलोच जैसे लोग जो कभी बलूचिस्तान के आम शहरियों के दुख दर्द को अपनी सियासत की भीड़ चढ़ाते रहे। बलूचिस्तान की सियासत में जब भी दहशतगर्दों और इनके हमदर्दों ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, रियासत और अवाम ने इनके मकरू अज़ाइम को ना सिर्फ पहचाना बल्कि बेनकाब भी किया। आज महारंग बलोच का केस और इनका झूठा बयानिया भी इस तसलसल की एक कड़ी है। वो खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनका सारा मुकदमा कमजोर दलाइल, मुनाफकत पर मबनी दावों और दहशतगर्दों की हिमायत से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ महारंग बलोच के बयानिए को खोल कर रखेंगे बल्कि इनके जैसे तमाम प्रोपेगेंडाकारों के असल चेहरे को भी बेनकाब करेंगे। महारंग बलोच को अदालत में पेश किया गया और इनके वकील को भरपूर मौका दिया गया कि वो अपना मौकफ पेश करें। ये वो हकीकत है जिसे दुनिया के सामने वाज़ेह होना चाहिए। रियासत पाकिस्तान हर शहरी को हक दफा देती है। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है, लेकिन अलमिया ये है कि महारंग बलोच जैसे लोग जो कभी बलूचिस्तान के आम शहरियों के दुख दर्द को अपनी सियासत की भीड़ चढ़ाते रहे, अब खुद को कानून के ताबे करने पर मजलूमियत का ढोंग मचाते हैं। अगर महारंग बलोच वाकई ही किसी इंसाफ की मतलाशी होती तो वो रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की बजाय अदालतों पर एतमाद करती, लेकिन चूंकि उनका मकसद इंसाफ हासिल करना नहीं बल्कि आलमी मीडिया में रियासती जुल्म का शोर मचाना है, इसलिए वो अदालती कार्रवाइयों को भी मतनाज़ा बनाने की कोशिश करती हैं। सवाल ये है कि जब इन्हें कानूनी अमल के मुताबिक वकील रखने, मौक़िफ़ पेश करने और सुनवाई का पूरा हक दिया जा रहा है, तो फिर वो क्यों मुसलसल वावेला कर रही हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि वो जानती हैं कि इनका झूठा बयानिया अदालत में नहीं चल सकता। महारंग बलोच ने जेल के अंदर बैठकर भी अवाम को एहतजाज पर उकसाया। उन्होंने अपनी वीडियोस में रियासती मजालिम का राग अलापा और लोगों को जलाओ घेराव की दावत दी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी शिकस्त इन्हें इस वक्त हुई जब अवाम ने इनकी कॉल पर कान नहीं धरे। पहले जहाँ सैकड़ों लोग इनके जुलूसों या एहतजाज में मौजूद होते थे, अब सिर्फ चंद लोग खाली बैनर्स और तस्वीरें उठाकर खड़े नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि अवाम अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि महारंग बलोच और इन जैसे दूसरे अनासर का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है, ना कि बलूचिस्तान की तरक्की। बलोच अवाम ने अपने खून पसीने से ये जमीन सींची है। वो जानते हैं कि एहतजाज और फसाद की सियासत ने इनके घरों को अंधेरों में डाला है और तरक्की की हर राह को रोका है। यही वजह है ये नौजवानों और अवाम ने महारंग बलोच के बयानिए को रद्द कर दिया है। इनका प्रोपेगेंडा अब थकन और शिकस्त की अलामत बन चुका है। बलूचिस्तान के नौजवान आज एक नए रुझान की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बंदूक की जुबान और नारों की बजाय तालीम, हुनर और तरक्की पर यकीन रखते हैं। यूनिवर्सिटियों में बलोच तलबा जदीद अलूम सीख रहे हैं, खेलों के मैदानों में अपने नाम बना रहे हैं और आईटी सेक्टर में बलूचिस्तान की पहचान कायम कर रहे हैं। इसके बरक्स महारंग बलोच और इनके जैसे नाम निहाद कौम परस्तों ने हमेशा नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। कभी इन्हें एहतजाज पर उकसाया, कभी जलाओ घेराव पर और कभी रियासत के खिलाफ हथियार उठाने पर। लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया है कि वो बयानिया अब दफन हो चुका है। आज बलोच नौजवान तरक्की और अमन की सियासत के साथ खड़े हैं, ना कि महारंग बलोच जैसे प्रोपेगेंडाकारों के साथ। यही वो सबसे बड़ी शिकस्त है जिसने महारंग बलोच को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। वो जानती हैं कि जिस अवाम के नाम पर वो सियासत करती रही हैं, वही अवाम अब इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। महारंग बलोच ने अपनी वीडियोस और बयानात में कभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। उन्होंने कभी इन मासूम शहरियों के लिए आवाज बुलंद नहीं की जिन्हें सरकारी एहलकारों या आम मेहनत कशों की शनाख्त देखकर फिर भी कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कभी इन धमाकों और हमलों की मजम्मत नहीं की जिन्होंने बलूचिस्तान को लहू लुहान किया। लेकिन जब रियासत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो वो फौरन मैदान में आ गई और वावेला शुरू कर दिया। ये रवैया खुला मुनाफकाना तर्ज़े अमल है। अगर महारंग बलोच वाकई बलोच अवाम की नुमाइंदा होती तो वो दहशतगर्दी की मजम्मत करती, लेकिन चूंकि इनका एजेंडा बैरूनी ताकतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो हमेशा रियासत पर उंगली उठाती हैं और दहशतगर्दों की पर्दापोशी करती हैं। ये हकीकत अब अवाम पर भी अयां हो चुकी है कि महारंग बलोच जैसे लोग असल में दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं और इनकी सियासत इसी पर कायम है। बलूचिस्तान के हालात को खराब करने के लिए हमेशा दो महाजों पर काम किया गया। एक
एक तरफ दहशतगर्द तंजीमें जिन्होंने बम धमाकों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तवान से अवाम को निशाना बनाया, और दूसरी तरफ इनके प्रोपेगेंडाकार जो आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर रियासती मजालिम की कहानियां बनाकर पेश करते हैं। मारंग बलोच इस प्रोपेगेंडा ब्रिगेड का एक हिस्सा हैं। वो दुनिया को ये दिखाना चाहती हैं कि बलूचिस्तान में अवाम रियासत के खिलाफ हैं, हालांकि हकीकत ये है कि अवाम अमन और तरक्की के साथ खड़े हैं। ये वही गठजोड़ है जिसने बलूचिस्तान की तरक्की को बरसों पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन खुश आइन बात यह है कि अब ये गठजोड़ टूट रहा है। दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुचल कर रख दिया है और प्रोपेगेंडाकार अवाम की नफरत का शिकार हो रहे हैं। मारंग बलोच का सियासी मुस्तकबिल अब अंधेरों में है। वो एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी हैं जहां वापसी मुमकिन नहीं है। इनके लिए अदालत के अंदर कोई मजबूत दलील नहीं, अवाम के अंदर कोई हिमायत नहीं और नौजवानों के अंदर कोई कशिश नहीं। इनका बयानिया अब सिर्फ सोशल मीडिया के चंद जाली अकाउंट्स तक महदूद है जो रोजाना रियासती मजालिम के नाम पर झूठ करते हैं। लेकिन ये हकीकत कोई छुटला नहीं सकता कि बलूचिस्तान की अक्सरियत रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। यही हकीकत मारंग बलोच और इनके सरपरस्तों के लिए सबसे बड़ा अलमिया है। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल दहशत गर्दों और इनके प्रोपेगेंडाकारों के हाथ में नहीं, बल्कि इन नौजवानों के हाथ में है जो तालीम, अमन और तरक्की पर यकीन रखते हैं। मारंग बलोच और इन जैसे दीगर अनासिर ने जितना भी झूठ बोला, अब अवाम के सामने सब कुछ वाज़ेह है। रियासत आइन और कानून के मुताबिक हर शहरी को हक देती है, चाहे वो मारंग बलोच ही क्यों ना हो। लेकिन इस हक का नाजायज इस्तेमाल करके रियासत को बदनाम करना, अवाम को उकसाना और दहशत गर्दों की हिमायत करना, ये वो जुर्म है जिसे ना अवाम माफ करेंगे और ना तारीख। मारंग बलोच का बयानिया अब माजी का किस्सा है। बलूचिस्तान आज अमन और तरक्की की राह पर गामजन है और यही वो जवाब है जो हर इस शख्स को देना है जो नफरत, इंतशार और झूठ के एजेंडे पर चल रहा है।